कर सुन लो, दरबारों में भटकने से, तांत्रिकों के पास जाने से, पर्चा बनवाने से तुम्हारी जिंदगी में कभी भी चमत्कार नहीं हो सकता है, जब तक तुम चमत्कार करने वाले हनुमान जी को अपने जीवन में नहीं उतारोगे। उनके बताए पद चिन्हों पर नहीं चलोगे, तब तक दुनिया का कोई भी चमत्कारी आदमी तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता है। करेगा तो सिर्फ दिखावा करेगा। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तुम्हें एक ऐसा दीपक दे देते हैं कि अपने अंधेरे को तुम स्वयं मिटाओ। तुम स्वयं हनुमान की भक्ति करो, तुम स्वयं हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, तुम स्वयं बालाजी के भगत बनो, ताकि तुम्हें दरबारों में धूप में पसीना ना बहाना पड़े। और उसके लिए तुम्हें मंगलवार को भी कोई दुकान नहीं है, क्योंकि ना तो हम तुमसे दान लेते हैं, दे देते हो तो मना भी नहीं करते। ये भी सुन लो, कर्जे में है तो दे करके भी जाना, ये भी तुम सुन लो। लेकिन ना तो हम दान के लिए बैठे, ना हमें तुमसे दक्षिणा की कोई अपेक्षा है। जितनी तुम तालियां बजाते हो उतनी हम रोज गालियां खा रहे, धर्म विरोधियों से, तुमसे नहीं, धर्म विरोधियों से उतनी गालियां खा रहे। तो सम्मान के भी अपने राम भूखे नहीं है, हम तो इतने के भूखे हैं कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं, और तुम्हें जगह जगह जाना ना पड़े। हमारा यही सपना है कि भारत का हर आदमी हनुमान जी का भगत हो जाए। खैर, कहना और सुनना दोनों सरल है, चलना बड़ा कठिन है। तुम 10-15 बार आ जाओगे, हम नहीं मिलेंगे, तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा। पर हमें हंसी इस बात पे आती है कि सबरी 10,000 सालों तक इंतजार करती रही, तुम 10 साल नहीं कर पाते। और तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फूट के निकल आए। तुम ऐसे भगवान की खोज में हो, इसलिए हैरान हो, इसलिए तुम भटक रहे हो। भटकोगे तो परेशान रहोगे, अटकोगे तो पा जाओगे। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, हिंदुओं में एकता करो। कौन कौन हनुमान जी की भक्ति को करना चाहता है, कच्चा या पक्का? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? बातों में कि हकीकत? हकीकत में। क्या सच में तुम चाहते हो कि बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम भी साधना का, भक्ति का, शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो? क्या तुम भी अपने संकटों को मिटाने के लिए डायरेक्ट आओ तो इसी बीज मंत्र का हवन करना प्रारंभ कर देना। धाम की महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार, 2 महीने में, 5 महीने में, जब टाइम मिले पेशी करना प्रारंभ कर देना। इन्हीं बीज मंत्रों से तुम भी हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे, तुम भी शक्तियों का अनुभव कर पाओगे। और बातों में नहीं, कभी भी अगर बंदर नहीं आते होंगे तो तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। तो जिनके यहाँ बंदर हैं उनको ऐसा अनुभव होगा जैसे मंत्र जाप कर रहे हो तो कोई पीछे खड़ा हो गया। ऐसे पावरफुल 3 बीज मंत्र हैं, बताएं? सबको याद है। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जो भी साधक जाप करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उसकी जय जय हो जाएगी। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि बालाजी के घर देर है,
क्या नहीं है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। 2-3 अब आज का दरबार शुरू कर रहे। धूप तो ऐसे बढ़ रही जैसे आगे के लोगों जून अप्रैल को महीना हो हैं। हाँ 10 बजे अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है, टाइम बहुत कम है। पहली सूचना ये है 18 तारीख से 24 तारीख तक हम यही कथा सुनाएंगे। दूसरी सूचना 23 तारीख को यही दीक्षा देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तीसरी सूचना 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम भारत को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए और पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए गांव-गांव जाकर के पदयात्रा करेंगे। लिया कि 108 जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों की बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से किया जाएगा। बाकी क्या चिल्ला रही माँ? चलो पीछे जाओ, हमें तो प्रवचन ठोक रहे। बाकी रविवार को छोड़कर बाकी दिन दिव्य दरबार। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। भैया चाय ले आओ, इंजन गर्म हो जाए। हम चाय पी लेते हैं, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में जय बजरंगबली की। माता जी हरो बैठ जाओ, क्रिकेट नहीं चल रहा तुम्हें बॉल पकड़ना, बैठो बैठ जाओ। भगवती हरो, भद्रकाली हरो, चामुंडा तो नौ दुर्गा माता, बैठो। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, और साधना करने वाले जितने साधक हैं हम उनको बता दें। एक हमने साधना की हनुमान जी की पुस्तक बनाई, उसका नाम रखा है मल्टी टैलेंटेड हनुमान। उसमें हनुमान जी के हमने साबर मंत्र, बीज मंत्र, हनुमान जी का यंत्र, हनुमान जी का कवच और हनुमान जी के गुप्त रहस्य, और उस पुस्तक में हमने लिखा हनुमान जी को किसने किसने पाया, कैसे कैसे पाया, और तुम कलयुग में हनुमान जी को कैसे पा सकते हो। पूरा विवरण लिख दिया है ताकि अगर हम पृथ्वी पे ना रहें तो हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी के गूढ़ मंत्र ना चले जाएं, साबर मंत्र ना चले जाएं। उन मंत्रों को हमने लिख दिया है ताकि हनुमान जी के साधकों को मिल जाए। तो बहुत ही जल्दी वो पुस्तक तुम्हें दी जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी, हरे हरे। आज का दरबार शुरू। बीच में कोई खड़ा नहीं होगा, चिल्लाएगा नहीं बीच में। जो भी चिल्लाएगा हम कूद पड़ेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, न बीच में कोई खड़ा होगा, नहीं तो हमें गुस्सा बहुत आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि ज्वालामुखी फट जाती है। राम नाम का सब जप करेंगे, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। बोलो सीताराम। चलो दरबार प्रारंभ। भैया ले आ चाय। जेकरा वर्दी स्वीकार करी बाबा, जेकरा के बुलावे। देख सकते हो दरबार लगा हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करो। 7 नंबर पे ले जाइए अंदर। फोटो हिलाओ मत यार, ठीक है। कितने
पंचायत जबरदस्ती चपाए पड़ा मोबाइल के चक्कर में। आदमी देखा था हैं आपन मोबाइल लगावा के ऊपर खड़ा होकर लगावा जा, किसी के ऊपर मत दबाया करो बार बार, समझ गए? तब कौन दबा रहा है? दूर से लगाओ, तो जहाँ से पहुँचना है वहाँ से जाओ, मोबाइल लगाओ। अपना काम बनाते हैं, दूसरे के बिगाड़ते हैं, कभी नहीं सफल होगा। ऐसे करोगे बार बार यहाँ पर घुटना दबाते हैं। एक पीछे और एक लड़का बैठा, उसको नीचे पाते हैं, बस मोबाइल यहाँ लगा लगाते हैं। किसी के जीवन नहीं का मैं तो मोबाइल के चक्कर में दूसरे की कमर दर्द करेगा, चोट लगेगी, कौन जाने। दीपू दीपू थोड़ा पतला ऐसे नहीं दबाना, बचा बचा के रख। ढक्कन कर दे। राम 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 राम। भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की अनुकंपा से आज के दरबार के क्रम में अर्जी जो स्वीकार हुई, मन ही मन राम नाम का जप करें आप लोग, ताकि सन्यासी बाबा आप पर भी महती कृपा करें। नहीं आ रहा। दरबार के सामने में सुनील नाम के भैया विराजमान हैं, आप खड़े हो जाएं। आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। वृक्ष के सामने में सफ़ेद शर्ट पहने हुए दादाजी विराजमान। हाँ आ जाइए, साथ में है कोई? आओ दादाजी। हाँ हाँ ये मत देखिए, देखते हैं ना पूरी झंडा हटवाना है भैया। ये ध्वज को एक तरफ लगा देना, नहीं तो इन दादाजी की आंखें फूट रही हैं। हम मजाक कर रहे हैं, हम हाँ कक्का मजाक कर रहे हैं, हम अलग करवाएं दे रहे, क्षमा मांगते हैं। बैठो लो, ठीक अब दिख रहे हैं हम, अब दिख रहे हैं। बैठ के देख लो, तना चेक कर लो, नहीं तो हम रह लेंगे एक तरफ करवा दें। राम दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारा फोन ही है। बेटा वहाँ जाओ। दूसरी अर्जी, बाएं हाथ में सफ़ेद तिलक लगाए हुए यहाँ कोने पर एक बहन जी विराजमान है। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है जी। इनको प्रवेश कराना है। तीसरी अर्जी, राम कल के भी 2 नंबर रह गए थे, 3। साधु जी सीताराम, गुरुजी सीताराम। सन्मुख में लाल रंग की टी शर्ट पहने, गोमुखी लिए हुए एकदम सामने जो खड़े हैं, एकदम सामने जो खड़े हुए, हाथ में गोमुखी माला लिए हुए जी। हाँ आ जाइए, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। यहीं बीच से आ जाओ, लक्ष्मण रेखा चीरत फारत। साधु जी सीताराम। चौथी अर्जी, वहाँ जो नए भवन में सिंदूरी कलर की तौलिया सिर पर डाले हुए दादाजी चश्मा लगाए बैठे हैं जी, जो अभी खड़े हुए, आ जाइए, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। साथ में है कोई? हाँ, साथ वालों को दरवाजे के पास खड़े रख सकते हो। गुरुजी सीताराम। श्री सन्यासी देव की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, नमः पार्वती पते। यहाँ कोने में सरदार जी कौन है? यहाँ कोने में कोई सरदार जी हो? कोने में सरदार जी हो?
हाँ हाँ हाँ, पत्नी को लेकर, परिवार को लेके आ जाओ। वाहे गुरु जी दा खालसा। वाहेगुरु दी फतेह। आओ आओ। हाँ हाँ, यही सरदार जी, इनको आने देना भैया। व्हील चेयर पे रोगी भी ले आए। गुरुजी सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। ये माता जी जो हाथ जोड़े हुए बैठी हैं, बूढ़ी माता जी। हाँ, बगल वाली, आपके बगल वाली। आ जाओ माता जी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। आ जाओ यहीं से। इसके बाद राम राम गुरुजी सीताराम। ये तिलक वाली बहन जी, ये गोमुखी वाला बालक, इनको से प्रवेश करवाना। आप अभी वहीं बैठो। आ जाओ दादाजी, हाथ में चित्र लिए हुए जो पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं, गुलाबी रंग की तौलिया। हाँ, आ जाइए, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। टोकन था। अभी वहीं बैठो। साधु जी सीताराम। ये लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ से? अच्छा, क्यों? अच्छा, इनको जरा व्हील चेयर को आने देना भाई, जरा थोड़ी सी मदद कर देना, दरवाजा छोड़ देना बेटा, चोट लग जाएगी दरवाजा। गुरुजी सीताराम। वहाँ छाया में बैठ जाओ, वहाँ से बुलाते जाएंगे वो। उस तरफ चली जाओ, छाया में बैठ जाओ, यहाँ धूप बहुत है, आप लोग यहाँ छाया में पहुँच जाओ, यहाँ से बुलाते हुए अर्जी लगाते जाओ। राम हरे हरे। बस यहीं पर बैठो, यहीं पर। ये दादाजी को आने देना भैया। नहीं, वही अंदर बैठने दो, वही अंदर बैठने दो, वो जाली के अंदर बैठने दो, जाली के अंदर बैठो। यहाँ ये तार वगैरह डले हुए हैं, वायर डले हैं, जाली के अंदर बैठो, जाली के अंदर बैठो आराम से। साधु जी, गुरु जी, बालाजी, नमः पार्वती पते हर हर। ये माता जी यहाँ विराजमान है, हाथ जोड़े हुए जो बैठी हैं लाल सूट में। जी माता जी खड़ी हो जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। साथ में है कोई? ठीक है, हम भी अकेले ही हैं। आओ माता। साधु जी, रोड के बाहर बबलू नाम के भैया हैं, रोड के बाहर में बबलू नाम के भैया नीम के पेड़ के सन्मुख में आ जाएं। आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। अरे छोटे तुम यार, तुम हाथ कर रहे हो। वहीं एक नेपाल वाले भैया होंगे खड़े, रोड के बाहर, पंडाल के बाहर, नीम के पेड़ के पास। दोनों लोग आ जाएं। हाँ, ध्वज लिए हुए आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है।
बढ़िया ना है एक बालक वहां मकान के अंदर में लाल शर्ट पहने हुए बैठा, हाथ जोड़े हुए। जी, लाल टी शर्ट में होगा मकान में अंदर, जींस पैंट लाल टी शर्ट पहने हुए। आ जाए, उसकी भी अर्जी स्वीकार है। हाँ वही आ गए, तैयारी हो गई आज? आएगा समा बता दो। यार हम अपने के देखा तो नहीं पकड़ पाओ थे, तुम्हारा का पकड़ लें। हारे हाँ बहन जी, कहाँ से प्रकट भई आप? क्या करती हो? अच्छा, रहने वाली कहाँ की हो? रहने वाली वसेरा कहाँ पड़त जो? साधु जी और एक किधर है, उसको भी दिए थे ना तुमने भैया। ए भूत, वो जरा से खड़े से जरूर रहने देना। हाँ बालाजी महाराज की जय हो। बोलो क्या समाधान चाहिए आप? क्या हुआ? बालाजी की दया, उनकी प्रेरणा, क्या समाधान चाहिए पूछो। भैया करके खिलाती रही आप। उधर से जाइए गेट से, हाँ ना, सुनिए गेट से जाइए तब सुनेगी, यहाँ से वो नहीं जान भी तो सुनेगी। दे रहे हो। हाँ तो यहाँ पे खड़ी रहिए। तो कहीं हाथ से जरा से जान दे रहे। ये देखिए ये लड़के जा रही है, इससे पीछे पीछे। ठीक है, और कोई बात? पढ़ो। भक्ति दृढ़ होगी आपकी, चिंता ना करें। मन अस्थिर बहुत रहता, परिवार के कारण उन पर भी कृपा होगी। परिवार उन्नति करेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शरीर का दर्द व पेट की दिक्कत व जकड़न आपकी ठीक हो जाएगी। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय श्री राम। यही है। कौन? हाँ, अरे वाह, बहुत अद्भुत गुरु जी हैं। जय जय सरकार। एक मंत्र है, बीज मंत्र, और बाकी कथा यहीं सुनते रहना। पधारो भैया। जब तक इनको बुला रहे तब तक गुरु जी की प्रेरणा अनुसार अगली आज्ञा जो श्री सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है। सामने में सिर पर तौलिया डाले हुए जो माता जी हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई हैं, हाँ इन्हीं माता जी को भैया आगे कर दो, दूर से प्रणाम करना। इन्हीं माता जी को आगे कर दो। माता जी यहीं आ जाओ। आज तो और पूछो भैया, छत पे यार तुम ऐसे पैर लटकाए बैठे हो, ऐसे ना बैठो बेटा, दूसरे छोटे छोटे बच्चे ऐसा देखेंगे तो फिर वो गलत हरकत करेंगे। एक तो छत पे बैठना नहीं चाहिए बेटा, उस पर ना ऐसे बैठो, ये गलत बात है बेटा, अच्छा नहीं है, उससे गलत संदेश आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कोई घटना ना हो बेटा, इसका ध्यान रखना। हाँ अब बोलिए, आपके बारे में हम बताएं। काहे हमने कर्जा लिया है क्या तुम्हारा? तबीयत खराब है? क्या हो गया हाथ में? नस की दिक्कत हो गई, तड़कन हो जाती है, सुन्नपन भी आ जाता है, तो ऐसा काहे नहीं बोल रहे? अच्छा ठीक है। घर का क्या दिक्कत है? ऐसा आया घर में, परिवार में सब पर कृपा बनी रहे, कोई विघ्न नहीं बनेगा। बाएं हाथ की नस में दिक्कत बन रही है, सुन्नपन आ जाता है, नस का ब्लॉकेज हो रहा है, जाओ ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। मन भी बहुत विचित्र हो जाता है, हैं? कारण पहले कोई साधना वाधना की?
हाँ, यहाँ कब सुनाओ, यहाँ कब करवाओ, धुआं धक्कड़ कम रखो, आज्ञा है, ठीक। और इसको हम मंत्र चिकित्सा कर दें, ऑपरेशन ना हुई, नॉर्मल है। जाओ बालाजी दया कर दें, आशीर्वाद। भजन करते रहिए, बेटा सुना दिए, लेकिन एक बार पक्का गारंटी, पूरी टीम ले आई हो, तुम्हारी मंडली है पूरी, बूढ़े बूढ़े बब्बा भी हैं उसमें, बूढ़े बब्बा भी हैं तुम्हारी मंडली में, बढ़िया भजन करवाते रहते थे, गायन वादन के साथ होता है, लेते आइए, गुरुजी ने कहा है। बोलो माता जी, क्या बात है, क्या हो गए हो हैं? यहाँ कहाँ खड़े हो जाएंगे आप? जरा सी दो बात करने की है। चले जाइए नहीं। सामने से, सामने से अकाल मृत्यु किसकी होगी? यहाँ से नहीं सुनेंगे, नजर गिरने नहीं इधर तुम्हें बोल यहाँ अरे से राम नहीं राम, सुनेंगे, सामने कैसे? जाइए। बेटा भी तो खत्म हुआ ना। और कोई बात? है कौन? छोटा बड़ा? पढ़ी लिखी हो? अच्छा, हम पढ़ के बता दें, तुम सुन सकती? ठीक है। घर में सबको हैरानी बनी, छोटे वाले बेटे के व्यापार में अवरोध बन रहा है, परिवार में द्वंद्व बन गया है, अकाल मृत्यु हुई है, 2 इकट्ठी अकाल मृत्यु हुई है, चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट के कारण अकाल मौत हुई है। कोई भी तंत्र विद्या नहीं है, परंतु पितृ दोष लगा हुआ है। छोटा वाला बेटा नाम रोशन करेगा, काम तेज चलेगा, मंगल काज संपन्न होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। कोई संदेह? नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई तंत्र विद्या नहीं, पितृदोष है। भाई इधर मत हो, कहीं अभी हम सही से बैठेंगे। सुबह से बैठे बैठे ये सब पूरा दर्द। तुम तो अभी क्या हो ना, हम 5 बजे। अच्छा, उसी में पति भी थे ना, उसी एक्सीडेंट में? वो हाँ, 5 बजे से राम राम राम। हाँ भैया, बिल्कुल। घर का क्लेश भी बंद होगा। इसको छोटे वाले बेटे को एक बार दर्शन करवा दियो, बाकी पेशी तो तुम ही करियो, इन्हें दर्शन भर करवा दियो, इनके व्यापार पर कृपा हो जाए है, व्यापार इनको तेज चले। हम एक ठैया इनका कवच भी दे दे, भी बालाजी से प्रार्थना भी कर दे, भी बाकी तुम करियो। इसी में मंत्र लिख दो, इसी में कवच को लिख दो, और कवच हम तुम्हें दे भी 3री पेशी पे, ठीक, इसी में सब लिखा है। धन्य बालाजी हैं, हम नहीं हैं धन्य, उनकी दया है मोरी मताई, तुम खुश रहो, मुस्कुराती रहो। अच्छा, रुपया दे रही मताई, लेन दी मान ले ले, हेलो 100 तुम धर लो, बाकी हम नहीं, बड़ी नोट हम धरे ले, पूरे ले लें। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी अगला नंबर सीताराम चेलो और भांग के केलो। साधु जी, चल बेटा तू आ तो जा, बहुत होशियार है, बहुत हैरान। हाँ, खड़ा हो जा। कौन है साथ में? तो ज़्यादा धूप लग रही, आगे के लगे, मंकी मैन बना, नक्कटा अंदर, बड़ा बदमाश। इधर आओ माता जी। कहाँ से आई बहन? नजदीक आ जाओ। कहाँ? बहराइच, जहाँ पे दंगा हो रहे होता ही से। अच्छा, साधु जी बताओ, तुम्हारे जिला में दंगा हो रहा है तो मैं दे हो? मजाक कर रहा। और कोई है साथ में? कहाँ है पति देव? बुलाना है? बुला लो।
कन्हैया के पापा जहाँ हो आ जाओ। कन्हैया के पापा आ जाओ। भैया 7 नंबर दरवाजे पे इनके हस्बैंड होंगे। कन्हैया के पापा, कन्हैया के पापा। लेकिन यही मर्यादा है। हमारी भी माता जी जब बात कर दी तो धीरू के पापा का। हाँ, हमारा नाम है ना, लेकिन हमारा धीरू नहीं कहते, तुम ना कह दीजिए नहीं तो पिटाई हो जाए। हाँ। साधु जी आओ कन्हैया के पापा। कहाँ से हो? अच्छा अच्छे से बैठ जा। बोलिए क्या बात है? जी क्या हो गया जी? और कोई बात? इनको मानसिक दिक्कत भी है तुम्हारे में, क्योंकि हमारे में मानसिक दिक्कत लिख कर आई, ऐसा आया। तबीयत ठीक नहीं, पति की मानसिक दिक्कत, पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, परिवार में द्वंद्व बना रहता है, हर काम रुक गए हैं, पितृदोष व तंत्र से ब्रेन को बांधा गया है, कोई भी व्यापार कार्य करने जाते हैं तो पागलों जैसी हरकत हो जाती है, गलत निर्णय लेकर के आते हैं, वह शरीर को परेशान करने लगते हैं, अपने ही शरीर को खत्म करने लगते हैं, ऐसी हरकतें होती, यही होती। जाओ तंत्र कट जाएगा, बागेश्वर धाम से ही 2025 के 9 दिसंबर तक तुम पूर्णतया ठीक हो जाओगे, आशीर्वाद है। नियम बराबर करने, अखंड ज्योति 11 दिन की जलाऊंगे, और प्रयोग है, प्रयोग मतलब भेजा हुआ है, कटेगा ये, हम उतारा करवाएंगे।